मालिश करते समय जयशंकर को काफी उत्तेजना होने लगती है और कहता है, वैसे बहू मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और बातों बातों में जयशंकर अपनी बहू का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और सालू ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। जयशंकर समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए और वह उसे उठाकर उसके बेडरूम में ले जाता है। कुछ ही समय में उन दोनों के बीच हवस का गंदा खेल शुरू हो जाता है और जबरदस्त तरीके से संबंध बनते हैं। उसके बाद जयशंकर कुछ ऐसा कर देता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में जयशंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए मशहूर था। करीब 50 साल का हट्टा कट्टा जयशंकर गांव का जमींदार था और उसकी संपत्ति इतनी थी कि गांव के लोग उसे आदर से देखते थे। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता और लोग अपनी परेशानियां लेकर भी उसके पास आते थे। जयशंकर का स्वभाव भी मददगार था और लोगों की समस्याओं को हल करने में वह हमेशा आगे रहता था। उसकी बहुत ही बड़ी हवेली थी जिसमें कई नौकर चाकर काम किया करते थे। जयशंकर का इकलौता बेटा मनोज 25 साल का हो चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज शहर में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। मनोज अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और अपने काम में भी। मनोज की मां का देहांत 3 साल पहले हो चुका था, जिसके बाद जयशंकर ने खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया था। इसलिए वह चाहता था कि मनोज जल्द से जल्द शादी कर ले और घर में खुशियां लौट आए। जयशंकर ने रिश्तेदारों और दोस्तों से मनोज के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू की। 2 महीने बाद उसे एक खूबसूरत और सुधरी हुई लड़की सालू का रिश्ता मिला। सालू महज 19 साल की थी और गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। सालू दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। सालू गोरी चिट्टी भरा हुआ शरीर बहुत ही कमाल की लगती थी। जयशंकर और मनोज दोनों ही सालू से मिलने उसके घर गए। सालू को देखते ही जयशंकर ने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया और मनोज भी सालू बहुत पसंद आई। दोनों परिवारों की सहमति के बाद मनोज और सालू की शादी तय हो गई। 3 महीने बाद दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और सालू अब जयशंकर के घर की बहू बन गई। अब मनोज और सालू की पहली रात थी। सालू मनोज का इंतजार कर रही थी और रात के तकरीबन 11 बजे मनोज के पास जाता है। सुहागरात की रात को मनोज अपनी पत्नी सालू को खुश करने में नाकामयाब हो जाता है और अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया। मनोज अपनी पत्नी सालू से कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और वह आराम से सो जाता है। सालू के सपने चकनाचूर हो जाते हैं जो उसने शादी से पहले देखे थे। सालू सोचती है शायद शादी की पहली रात है, थक गए होंगे। यह सोचकर सालू भी सो जाती है। आए दिन हर रात ऐसा ही होने लगा। मनोज आराम से सो जाता और सालू जागकर रातें गुजारती। शादी के बाद सालू ने अपनी ससुराल में पूरी जिम्मेदारी से घर संभाल लिया। गांव के लोगों में उसकी सादगी और आत्मीयता की चर्चा होने लगी। जयशंकर को भी सालू का स्वभाव बहुत पसंद आया और उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बहू ने परिवार को एक नई ऊर्जा दी है। मनोज और सालू की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मनोज रोज देर रात से घर आता और अक्सर थकावट का बहाना बनाकर जल्दी सो जाता। सालू का अपने पति के साथ समय बिताने का सपना अधूरा सा रह जाता। एक रात सालू ने मनोज से इस बारे में खुलकर बात की। उसने अपने पति से कहा कि वह उसे समझ नहीं पा रही है और चाहती है कि वह उसके साथ थोड़ा समय बिताए। मनोज ने उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि उसकी नौकरी बहुत तनावपूर्ण है और उसे नींद की जरूरत है और बाकी जो तुम चाहो वह करने में अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। लेकिन यह बातचीत खत्म होने के बाद भी सालू के मन में असंतोष बना रहा। जयशंकर ने भी इन दोनों के बीच की हल्की फुल्की नोक
जोक को नोटिस किया, लेकिन उसने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरे दिन मनोज अपने पिता से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना है और वह चला जाता है। अब घर पर सालू और जयशंकर अकेले ही थे। एक दिन जयशंकर अपनी बहू सालू से कहता है कि मेरे सिर की मालिश कर दो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। सालू अपने ससुर के सिर की मालिश करने लगती है। तभी जयशंकर पूछता है, बहू क्या बात है, तुम अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुनी थी। सालू ने अपने ससुर से अपनी मन की बात साझा की और बताया कि वह मनोज के साथ समय बिताने में खुश नहीं है और जो एक औरत अपने पति से चाहती है, अभी तक मनोज मुझे नहीं दे पाया। जयशंकर ने उसे समझाया कि हर शादीशुदा जिंदगी में समय के साथ तालमेल बैठ जाता है। मालिश करते समय जयशंकर को काफी उत्तेजना होने लगती है और कहता है, वैसे बहू मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और बातों बातों में जयशंकर अपनी बहू का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। सालू ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। जयशंकर समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए और वह उसे उठाकर उसके बेडरूम में ले जाता है। कुछ ही समय में उन दोनों के बीच हवस का गंदा खेल शुरू हो जाता है। अब आए दिन मौका मिलने पर वह दोनों गंदा खेल खेल लिया करते थे। 4 महीने बाद अचानक सालू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगातार उल्टियां होने लगी और कमजोरी महसूस होने लगी। यह देखकर मनोज चिंतित हो गया और उसे पास के क्लिनिक में लेकर गया। डॉक्टर ने जांच के बाद मनोज को एक चौंकाने वाली खबर दी, सालू गर्भवती थी। यह खबर सुनते ही मनोज चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सालू गर्भवती कैसे हो सकती है, क्योंकि वे पति पत्नी के रूप में ज्यादा समय एक साथ नहीं बिता पाए और उन्होंने आज तक सालू के साथ संबंध भी नहीं बनाए थे। मनोज के मन में संदेह पैदा हो गया और उसने इस मामले पर सालू से खुलकर बात करने का फैसला किया। जब मनोज ने सालू से सवाल किया कि वह गर्भवती कैसे हो सकती है, तो सालू घबरा गई। वह कुछ कहने से कतराने लगी और चुप हो गई। मनोज ने महसूस किया कि सालू कुछ छिपा रही है और उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने सोचा कि कहीं न कहीं इस मामले में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है। यही सोचकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया। मनोज सोचता है कि आखिर सालू के पेट में किसका बच्चा पल रहा है। उसने सालू से जानने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया। तभी जयशंकर कहता है कि मनोज, अगर आप यह जानना चाहते हो कि बहू के पेट में किसका बच्चा है, तो सुनो, यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अपना ही खून है। मतलब यह बच्चा मेरा है। यह सुनते ही मनोज चौंक जाता है और हैरान हो जाता है कि जिस बाप पर वह इतना भरोसा करता था, आखिर उसी ने मुझे धोखा दे दिया। और मनोज से कहता है, सालू तुम तो मेरी पत्नी होने के लायक नहीं हो। तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा ही बाप मिला था क्या? मैंने सोचा था कि हनीमून के लिए कहीं बाहर जाएंगे और वहां पर हम मौज मस्ती करते और बच्चे का प्लान भी करते, पर तुम्हारे अंदर तो जरा सी भी सब्र नहीं थी और तुमने मेरे बाप के साथ ही गंदा काम कर लिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। चल, आज तेरी हवस की भूख का भूत मैं उतारता हूँ। इतने में जयशंकर पीछे से वहां पर पड़ी रॉड का मनोज के सिर पर वार कर देता है और मनोज को हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया। सालू यह सब देखकर चौंक जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि पिताजी, यह आपने क्या कर दिया। मनोज ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था और पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जयशंकर और सालू को थाने लेकर चली जाती है। जयशंकर और सालू अपने किए की सजा सलाखों के पीछे भुगत रहे हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपके मन को कोई ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है।